संतावन देश ऊपर खुदा से और नीचे इजराइल से डरते हैं। इजराइल कहता है कि जब हमको मारने का मन करेगा तुम्ही को पीटेंगे। 57 मुस्लिम देश फलस्तीन का साथ देते हैं केवल और केवल इसलिए कि फलस्तीन मुसलमान है, और कहते हैं कि मानवता के लिए साथ दे रहे हैं। मानवता तो यूक्रेन में भी है भाई, सऊदी अरब बगल में है भाई, बचाना है तो तुम बचाओ। जॉर्डन बगल में है, देखो ना ईरान मिसाइल मारा इजराइल पे ना, तो जॉर्डन मार के गिरा दिया, क्योंकि फिर इजराइल अपना एयरफोर्स लेके आएगा और इनके ऊपर से उड़ के जाके मारेगा यहाँ पर। और अगर यहाँ कोई बम ड्रॉप होता है तो इहो चल जाएंगे। डर 57 देश है, फिर भी हम भारत वाले फिर भी कहते हैं कि फलस्तीन देश होना चाहिए। इस 57 से कहो कि मारो। यहाँ देखिए, ये यमन के हूती विद्रोही इजराइल पर क्या कर रहे हैं? बम गिरा रहे हैं। किसमें गिरा रहे हैं? इजराइल के, यमन के हूती विद्रोही इजराइल पे क्या कर रहे हैं? बम गिरा रहे हैं। हमारा देश से तो इधर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन बकलोलवन को हम आपको बता रहे हैं कि किस दुनिया में ये जी रहा है। सब देखो यहाँ पर, ये हूती विद्रोही बम गिरा रहे हैं किस पे? इजराइल पे। कि तुमने क्यों फिलिस्तीन को मारा? तुमने क्यों फिलिस्तीन को मारा? सऊदी अरब बम मार रहा है इसको, हूती को। काहे मारता है उसको? काहे मार रहा है उसको? ये है मुस्लिम देश, ये है मुस्लिम देश। समझा गया? ये सब मुसलमानों को बेवकूफ बनाया, सब मुसलमानों के लीडर हैं। जैसे आप लोग नेताओं से परेशान है ना, आपसे 10 गुना परेशान मुसलमान है सब। उन सब का नेता और उन सब को बेवकूफ बनाया। इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह, एक दिन हम जरूर होंगे। 2-4 को अरबी बात बोल दिया, जरूर जरूर बेशक एक दिन हमारा दौर आएगा। ये अभी बता ना, अभी क्या करना है? खाए को अभी घटल है, तू हमको दिखाओ जन्नत। नहीं समझ आएगा। एक बार हमारा झगड़ा हो गया एक आदमी से, ऐसे मतलब बहुत सारे लोग थे, वो कह रहे थे कि जन्नत की मतलब नेक काम कीजिए जन्नत में जाएंगे। हमको अच्छी बात है, नेक काम करना चाहिए इंसान। जन्नत में फल होगा, मेवा होगा, ये होगा, वो होगा, सुविधा गिना रहा था। हमको इसे 5 स्टार होटल मिलता है। जन्नत की एक ही परिभाषा है, चाहे वो स्वर्ग है या जन्नत है, उसकी एक ही परिभाषा है कि जिस भगवान या जिस खुदा की हम इबादत पूजा करते थे, सर पटक पटक के मर जाए मंदिर मस्जिद में तो शायद सामने से न देख सके, वो खुदा या वो भगवान जन्नत में हमारे सामने होगा। इससे बड़ी कोई चीज नहीं चाहिए। काजू किशमिश होटल में मिलता है, पैसा है, खरीद दीजिए आप। मार जन्नत की परिभाषा बता, इससे बड़ी परिभाषा क्या हो सकती है? अगर कोई मुसलमान है 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद कभी खुदा को ना देखा, जन्नत में उसकी खुदा मिलेंगे। कोई महादेव की पूरे सावन व्रत रखने के बावजूद भी कभी नहीं सामने महादेव मिल जाएगी। इससे बड़ा स्वर्ग क्या चाहिए? इजराइल और फिलिस्तीन को देश की मान्यता नहीं देता है सब। हाँ, कहता है हमारा ना वो सेना रख सकता है, ना नौसेना, ना वायुसेना, ना थल सेना, कोई सेना नहीं रखने देता। सेना रखेगा तो मारेगा। इजराइल कहता है कि जब हमको मारने का मन करेगा तुम्ही को पीटेंगे। समझा गया? और 57 मुस्लिम देश फलस्तीन का साथ देते हैं केवल और केवल इसलिए कि फलस्तीन मुसलमान है, और कहते हैं कि मानवता के लिए साथ दे रहे हैं। मानवता तो यूक्रेन में भी है भाई। मानवता तो वहां भी थी जो कश्मीर के पहलगाम में मार दिया गया। मानवता तो वहां भी है जहां जापान पे परमाणु बम मारा गया। आपको मानवता साफ बोलना भाई कि मुस्लिम हो, मुस्लिम के लिए सपोर्ट करो, इसमें क्या खराबी है? तुम कर रहे हो तो करो। ये क्या मतलब बनता है कि बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ? मानवता के नाम पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मुस्लिम देश मुस्लिम होने के नाते सपोर्ट कर रहे हैं और बाकियों से समर्थन जुटाने के लिए उनको कह रहे हैं कि ये मानवता है। मानवता 7 अक्टूबर को भी थी जब इजराइल में घुस के 1200 लोगों को गोली से मार दिया गया, जिसमें बूढ़े भी लोग थे, अपाहिज लोग थे, छोटे बच्चे थे, महिलाएं थे, जिनके पास कोई हथियार नहीं। हमें युद्ध से कोई ऐतराज नहीं है, आप युद्ध कर सकते हैं, आप युद्ध का डेट डिसाइड कीजिए, लेकिन ये चीजें नहीं चलती हैं कि आप मतलब आपकी अलग बात है वहां पे। और रही बात 57 मुस्लिम देश मिलकर एक इजराइल से डर रहे हैं, तो एक बार खुद से सोच के देखिए कि जो पढ़ाई लिखाई का विरोध किया था इन लोगों ने कि दुनियावी तालीम किस काम की है, मतलब अब इन लोगों को समझ में आता। तो देर हो चुकी है, देर ना हो जाए कहीं, देर ना। दुनिया 5G से 6G चल गई है। अभी बिरयानी में कौन मसाला पड़ेगा, ये सब का टेक्नोलॉजी जान रहे हैं। एजुकेशन में बहुत कमी रह गई। मुसलमानों की दुर्दशा, खुद मुसलमान अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारा है, कुल्हाड़ी पे जाके कूद गया है। एजुकेशन से इतनी दुश्मनी है यहाँ पर। आप में से जो मुसलमान होंगे आप देखिएगा कि कितनी मुसलमान महिलाओं को पढ़ने दिया लोग। आप जो मुसलमान लड़कियां पढ़ने आती होंगी, लोग बहुत स्ट्रगल करके, एक तो लड़कियों को ऐसे ही स्ट्रगल करके आना है पढ़ने के लिए, समाज से लड़ना है। और मुसलमान में, अरे बाप हो बाप, बहुत एजुकेशन से ये लोग पीछे चले गए, बहुत पीछे। सऊदी अरब बगल में है भाई, बचाना है तो तुम बचाओ। जॉर्डन बगल में, देखो ना ईरान मिसाइल मारा इजराइल पे ना, तो जॉर्डन मार के गिरा दिया कि इजराइल को चोट लग जाएगा। डर से, इसको बोलते हैं डर, क्योंकि फिर इजराइल अपना एयरफोर्स लेके आएगा और इनके ऊपर से उड़ के जाके मारेगा यहाँ पर। और अगर यहाँ कोई बम ड्रॉप होता है तो इहो चल जाएंगे। डर, क्या ये डर? यहाँ पे 57 देश है, फिर भी हम भारत वाले फिर भी कहते हैं कि फलस्तीन देश होना चाहिए। इस 57 से कहो कि मारो। तो ये 57 देश मिलके, 57 देश किससे डरते हैं?
57 देश ऊपर खुदा से और नीचे इजराइल से डरते हैं। हाँ, ऊपर खुदा और नीचे इजराइल, इनकी हिम्मत नहीं है कुछ बोल सके। ईरान क्या कर रहा है, अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम रास्ते बंद कर देंगे। तो भारत फोन किया इजराइल को, यार मत मारिएगा, हो हमारा कुल पेट्रोल उन्हीं से आता है। जापान करे मारना मत जी, बंद कर देगा तो हम यूएई से व्यापार कैसे करेंगे यार। कतर कह रहा है कि मरियो मत, तो हम तो घेरा जी तो अकेले रास्ते बंद हो जी तो हमने लगे कोई भी नहीं करेगा। अब सब किसको समझा रहा है सब। रूस अपना हथियार और सारी नेवी ले आके यहाँ लगा दिया है। इजराइल को बोल दिया है कि इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, इस एरिया में आओगे तो ऑटोमेटिक मार देगा वो मिसाइल, इसलिए आना नहीं। अब इजराइल टेंशन यूएई इसके ठोड़वा पे ओमान है, ठोड़ पे कौन है ओमान। यहाँ देखिए एकदम पाता रास्ता हारमुज लिखा होगा, एकदम पाता रास्ता होगा हारमुज। बंद कर दिया था सर एटलसवा, बंद कर दिया था। अब करे दोबारा बंद कर दिया था सर मैंने हारमुज। देखिए जिसको भी तेल पेट्रोल खरीदना है वो हारमुज होके आता है। यूएई देखिए मेरी ओर देखो सब लोग, लुक एट मी लिसन टू मी, हमरो देखो हमें सुनो, लुक एट मी लिसन टू मी। अगर किसी को यूएई आना है तो इसी रास्ते से आएगा, यहां से यूएई इसी रास्ते से, बंदर अब्बास इसी रास्ते से, कतर इसी रास्ते से, सऊदी अरब इसी रास्ते से, बहरीन इधर ही से, कुवैत इधर से ही, इराक इधर से ही, ईरान इधर से ही। ऐसा पेट्रोल के भंडार है सर। दुनिया का ऐसा कौन देश बताइए जिसके पास पेट्रोल की जरूरत नहीं है। बंद हो जाएगी दुनिया जिस दिन पेट्रोल खत्म, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खत्म, सारी बाइक खत्म, गाड़ी फोर व्हीलर खत्म, बस ट्रक ट्रेन जितना चीज डीजल पेट्रोल से चलता है खत्म, खेत में पंपिंग से खत्म, ट्रैक्टर खत्म, बैलगाड़ी। सौर ऊर्जा वाला कितना देर चलेगा, सौर ऊर्जा वाला हवा हवाई 4 गो अगर डबल एक्सेल का आदमी बैठ जाता है तो आवाज करने लगता है वो मोटा मोटा 4 गो आदमी बैठ जाएगा ना, आवाज करने लगता है वहां पे, टेढ़ा हो गई डेली 2 गो उलटता है अब ये एकदम पतला रास्ता है। ईरान क्या कह रहा है पता है, ईरान क्या कर रहा है, अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम रास्ते बंद कर देंगे। तो भारत फोन किया इजराइल को, यार मत मारिएगा, हो हमारा कुल पेट्रोल उन्हीं से आता है। जापान करे मारना मत जी, बंद कर देगा तो हम यूएई से व्यापार कैसे करेंगे यार। कतर कह रहा है कि मरियो मत, तो हम तो घेरा जी तो अकेले रास्ते बंद हो जी तो हमने लगे कोई भी नहीं करेगा। अब सब किसको समझा रहा है सब। हाँ, इजराइल रूस अपना हथियार और सारी नेवी ले आके यहाँ लगा दिया है, समझा गया। और इजराइल को बोल दिया है कि इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, इस एरिया में आओगे तो ऑटोमेटिक मार देगा वो मिसाइल, इसलिए आना नहीं। अब इजराइल टेंशन में, ये बेचारा सबका जिंदगी बड़ी खराब है। वो ठीक हुआ हम लोग इधर नहीं पैदा हुए लोग, नहीं तो लूह मार देता। अभी तो खाली बालू है, फांकता है सब बालू है, धूल चढ़ते रहता है यहाँ पे। कपड़ा भी देखिएगा ना सऊदी अरब वालों को उसी तरह का रहेगा, टोप पहनता है सब, टोप बोला जाता है उसको। उनका कपड़ा ऐसे होता है धूल से बचाने के लिए, पूरा दहिया ढका रहता है, फिर एगो गमछा लेकर रखता है, गमछा उड़ मत जाए, एगो सिगड़ी बन ले रहता है यहाँ पे उसको कुछ बोलते हैं लोग। हम लोग यहाँ उसमें ना गांव में आप लोग का दूध पतीली रखा जाता है कि नहीं, ऐसे लटका के, हाँ सिक्का में ऐसे लटका के ऐसे में ऐसे टांग के ऐसे रख दिया जाता। पता नहीं आप लोग देहात के हैं कि नहीं है, तो ऐसे पहन लिया जाता है कि उन लोग को धूल उल ना लगे। अब तो कपड़े उसी टाइप के होते हैं। अब हम लोग हई कपड़ा सऊदी अरब में पहन सकते हैं, बालू भर जाएगा पूरा कॉलर के रास्ते से, झाड़ा बालू भर गिलो, मीटिंग में आए हैं जेब में से बालू निकाले। उन लोग का कपड़ा भी वैसे ही रहता है। ज्योग्राफी डिसाइड करता है कि आपके कपड़े कैसे होंगे, आपका भोजन कैसे होगा। सऊदी अरब में बैठ के तनी कहिए तो शाकाहारी खाओ, तो पहले आपको सब मुंह उठा कैसे देखे शाकाहारी खाओ। ये रेगिस्तान में साग उगतो आप कहां से खा जाएंगे उसमें, नहीं समझ आ गया। इसलिए देखिएगा भारत में बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है शाकाहार पे, क्योंकि हमारे यहाँ दुनिया की सबसे अच्छी मिट्टी है। ईरान क्या कर रहा है, अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम रास्ते बंद कर देंगे। तो भारत फोन किया इजराइल को, यार मत मारिएगा, हो हमारा कुल पेट्रोल उन्हीं से आता है। जापान करे मारना मत जी, बंद कर देगा तो हम यूएई से व्यापार कैसे करेंगे यार। कतर कह रहा है कि मरियो मत, तो हम तो घेरा जी तो अकेले रास्ते बंद हो जी तो हमने लगे कोई भी नहीं करेगा। अब सब किसको समझा रहा है सब। रूस अपना हथियार और सारी नेवी ले आके यहाँ लगा दिया है। इजराइल को बोल दिया है कि इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, इस एरिया में आओगे तो ऑटोमेटिक मार देगा वो मिसाइल, इसलिए आना नहीं। अब इजराइल टेंशन यूएई इसके ठोड़वा पे ओमान है, ठोड़ पे कौन है ओमान। यहाँ देखिए एकदम पाता रास्ता हारमुज लिखा होगा, एकदम पाता रास्ता होगा हारमुज। बंद कर दिया था सर एटलसवा, बंद कर दिया था। अब करे दोबारा बंद कर दिया था सर मैंने हारमुज। देखिए जिसको भी तेल पेट्रोल खरीदना है वो हारमुज होके आता है। यूएई देखिए मेरी ओर देखो सब लोग, लुक एट मी लिसन टू मी, हमरो देखो हमें सुनो, लुक एट मी लिसन टू मी। अगर किसी को यूएई आना है तो इसी रास्ते से आएगा,
यहाँ से यूएई इसी रास्ते से, बंदर अब्बास इसी रास्ते से, कतर इसी रास्ते से, सऊदी अरब इसी रास्ते से, बहरीन इधर ही से, कुवैत इधर से ही, इराक इधर से ही, ईरान इधर से ही। ऐसा पेट्रोल के भंडार है सर। दुनिया का ऐसा कौन देश बताइए जिसके पास पेट्रोल की जरूरत नहीं है? बंद हो जाएगी दुनिया जिस दिन पेट्रोल खत्म। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खत्म, सारी बाइक खत्म, गाड़ी फोर व्हीलर खत्म, बस ट्रक ट्रेन जितना चीज डीजल पेट्रोल से चलता है खत्म, खेत में पंपिंग से खत्म, ट्रैक्टर खत्म, बैलगाड़ी। सौर ऊर्जा वाला कितना देर चलेगा? सौर ऊर्जा वाला हवा हवाई 4 गो अगर डबल एक्सेल का आदमी बैठ जाता है तो आवाज करने लगता है वो मोटा मोटा 4 गो आदमी बैठ जाएगा ना, आवाज करने लगता है वहां पे। टेढ़ा हो गई डेली 2 गो उलटता है अब ये एकदम पतला रास्ता है। ईरान क्या कह रहा है पता है? ईरान क्या कह रहा है? अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम रास्ते बंद कर देंगे। तो भारत फोन किया इजराइल को, यार मत मारिएगा, हो हमारा कुल पेट्रोल उन्हीं से आता है। जापान करे मारना मत जी, बंद कर देगा तो हम यूएई से व्यापार कैसे करेंगे? यहाँ कतर कह रहा है कि मरियो मत, तो हम तो घेरा जी तो अकेले, रास्ते बंद हो जी तो हमने लगे कोई भी नहीं करेगा। अब सब किसको समझा रहा है सब? हाँ, इजराइल। रूस अपना हथियार और सारी नेवी ले आके यहाँ लगा दिया, समझा गया? और इजराइल को बोल दिया है कि इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, इस एरिया में आओगे तो ऑटोमेटिक मार देगा वो मिसाइल, इसलिए आना नहीं। अब इजराइल टेंशन में, ये बेचारा सबका जिंदगी बड़ी खराब है। वो ठीक हुआ हम लोग इधर नहीं पैदा हुए लोग, नहीं तो लूह मार देता। अभी तो खाली बालू है, फांकता है, सब बालू है, धूल चढ़ते रहता है यहाँ पे। कपड़ा भी देखिएगा ना, सऊदी अरब वालों को उसी तरह का रहेगा, टोप पहनता है, सब टोप बोला जाता है उसको। उनका कपड़ा ऐसे होता है धूल से बचाने के लिए, पूरा दहिया ढका जाता है, फिर एगो गमछा लेके रखता है, गमछा उड़ मत जाए, एगो सिगड़ी बन ले रहता है यहाँ पे। उसको कोटी बोलते हैं लोग, हम लोग यहाँ उसमें ना गांव में आप लोग का दूध पतीली रखा जाता है कि नहीं, ऐसे लटका के, हाँ सिक्का में ऐसे लटका के, ऐसे ऐसे में ऐसे टांग के ऐसे रख दिया जाता है। पता नहीं आप लोग देहात के हैं कि नहीं है, तो ऐसे पहन लिया ताकि उन लोग को धूल उल ना लगे। तो कपड़े उसी टाइप के होते हैं। अब हम लोग हई कपड़ा सऊदी अरब में पहन सकते हैं, बालू भर जाएगा पूरा, एक कॉलर के रास्ते से झाड़ा बालू भर गिलो, मीटिंग में आए हैं जेब में से बालू निकाल। उन लोग का कपड़ा भी वैसे ही रहता है। ज्योग्राफी डिसाइड करता है कि आपके कपड़े कैसे होंगे, आपका भोजन कैसे होगा। सऊदी अरब में बैठ के तनी कहिए तो शाकाहारी खाओ, तो पहले आपको सब मुंह उठा कैसे देखे शाकाहारी खाओ। ये रेगिस्तान में साग उगतो, आप कहां से खा जाएंगे उसमें? नहीं समझ आ गया? इसलिए देखिएगा भारत में बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है शाकाहार पे, क्योंकि हमारे यहाँ दुनिया की सबसे अच्छी मिट्टी है।